सरयू हूँ। अयोध्या की अभिमान की सरयू, सभ्यता की स्वाभिमान की सरयू, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की सरयू, मैंने जिया है त्रेता का रामराज, मैंने देखा है द्वापर का साम्राज्य। मेरी धारा में बहा है कलयुग का आगाज, मैं सरयू हूँ। रघुवंश की सरयू, प्रभु राम की सरयू। त्रेता से कलयुग तक के सफर में मेरी शान धारा ने समय को जाना है, तारीखों को पहचाना है। युगों पुराने मेरे अस्तित्व में आज भी इतिहास का हर वो अध्याय जिंदा है जिसने अयोध्या के आंगन को कभी बनाया तो कभी उजाड़ा। हजारों साल में मैंने क्या क्या देखा है, आज मैं आपको अयोध्या की कहानी बताऊंगी। साक्षी रूप में हनुमान जी हैं और सरयू हैं। जितनी घटनाएं हुई उसको देखने वाले ही लोग हैं, दोनों देवता हैं। जो सहारा चाहते हैं, पवित्रतम की सहारा कि हमारे उद्धार हो, सरयू है। रक्षा की सहारा जो है वो भगवान हनुमान जी हैं। हम इस वक्त अयोध्या की उस जीवनदायिनी के करीब खड़े हैं जिसने अयोध्या को बनते बिगड़ते सस्ते संवरते देखा है। इसने अयोध्या का हर रूप देखा है। सरयू की इन शांत लहरों ने त्रेता युग का असली रामराज भी देखा है। सरयू की इन झूमती लहरों ने मुगल काल में मंदिर की जगह मस्जिद बनते भी देखा है। इन लहरों ने आजादी के बाद 1949 में विवादित ढांचे के बाहर मूर्ति प्रकट होने का वक्त भी देखा है। राम मंदिर जन्मस्थान के पास सुबह से ही हलचल थी। आमतौर पर हलचल तो हर रोज रहती थी, मगर 23 दिसंबर 1949 की हलचल में प्रसन्नता और उत्सुकता थी। दोपहर के 12 बजते बजते गर्भगृह के आसपास करीब 5000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। हर कोई मेरे प्रभु राम के बाल रूप के दर्शन करने को बेताब था। हजारों की भीड़ रघुवंश के राजकुमार को छूने को बेताब थी, क्योंकि भोर से ही एक अफवाह आग की तरह फैल रही थी कि गर्भगृह में रामलला प्रकट हुए हैं। वैसे तो अयोध्या के अधिकांश मठ मंदिरों में राम के बाल रूप स्थापित थे, मगर उस रोज जिस बाल रूप की बात चारों ओर फैल रही थी वो इस इमारत में थी जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था। दावा किया जा रहा था कि मस्जिद के अंदर रामलला प्रकट हुए हैं। हालांकि इस दावे को हिंदू पुजारियों की आपराधिक साजिश बताकर कानूनी लड़ाई लड़ी गई। ये कभी जल के रूप में रही और कभी रक्त के रूप में भी रही। रक्त के रूप में तो हम लोगों ने भी देखा कि यह सरयू रक्त रंजित भी हुई। उस वक्त देश में संविधान लागू नहीं हुआ था। किस समुदाय को कितनी धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी है, इस पर कोई राय नहीं बनी थी। मगर 23 दिसंबर 1949 को हुए घटनाक्रम ने दिल्ली और लखनऊ में बैठी सरकारों को सख्ते में डाल दिया था। देश में उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। इस घटनाक्रम पर दोनों सरकारों ने कुछ साफ साफ तो नहीं बोला, मगर अयोध्या के जिलाधिकारी को पहले की स्थिति बहाल करने के आदेश जारी कर दिए गए। आदेश के जवाब में तत्कालीन जिलाधिकारी के नायर ने पत्र लिखा और केंद्र और राज्य सरकार से कह दिया, रामलला की मूर्ति को गर्भगृह से निकालना संभव नहीं है। ऐसा करने से फैजाबाद की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। अयोध्या में ऐसा पुजारी मिलना असंभव है जो विधि पूर्वक रामलला की मूर्ति को गर्भगृह से हटाने को तैयार हो। कोई भी पुजारी ऐसा करने को तैयार नहीं होगा। चिट्ठी में के नायर ने सरकारों को भी सलाह दी कि वो इस मामले को अदालत के ऊपर छोड़ दें। तत्कालीन जिलाधिकारी की सलाह पर नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत की सरकार ने अमल किया।
विवादित ढांचे के अंदर से मूर्ति हटाने का आदेश वापस ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV। 1949 में मस्जिद के अंदर से मूर्ति हटाने को लेकर शुरू हुई कानूनी लड़ाई का अंत 1 साल के अंदर ही हो गया। रामलला की मूर्ति हटाने पर कोर्ट ने साफ कर दिया कि वहां से मूर्ति नहीं हटेगी, लेकिन ताला बंद रहेगा। भक्त दूर से ही रामलला के दर्शन करेंगे। इस आदेश के बाद सरयू का पानी फिर से अपनी धारा में बहने लगा। स्थिति धीरे धीरे संभलने लगी। भगवान कहते हैं, अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन, जा मज्जन ते बिनही प्रयासा, मम समीप नर पावन बासा। इस प्रकार की इसका महत्व है। 3 दशक तक सरयू का बहाव आगे बढ़ता रहा, लेकिन करीब 37 साल बाद राम मंदिर मुद्दे पर फिर से सरयू का बहाव तेज होने लगा। 1 फरवरी 1986 को सरयू की शांत रहने वाली लहरें उफान पर थीं, क्योंकि इस दिन 37 साल से अटके विवाद ने एक नया मोड़ आने वाला था। दरअसल राजीव गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाते हुए विवादित परिसर का ताला खोला था। ये ताला हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए खोला गया था। राजीव गांधी के इसी ऐतिहासिक कदम के बाद वीएचपी ने राम मंदिर निर्माण के आंदोलन को जोर शोर से उठाया था। 1949 में विवादित स्थल से मूर्ति हटाने या न हटाने पर कानूनी लड़ाई शुरू हुई, लेकिन 1950 में गोपाल सिंह नाम के एक शख्स ने जिला जज के सामने अर्जी दाखिल कर गर्भगृह का ताला खोलने की इजाजत मांगी। इस अर्जी पर लंबी सुनवाई चली। इस बीच निर्मोही अखाड़े ने भी विवादित जमीन पर अपना दावा पेश किया और 1959 में सीता रसोई पर दावा करते हुए अर्जी दाखिल कर दी। निर्मोही अखाड़े की अर्जी के 2 साल बाद ही सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी जिला कोर्ट में मालिकाना अधिकार की अर्जी डालकर नया मोड़ ला खड़ा कर दिया। सब कुछ उन्होंने देखा और देखने के बाद मूक दर्शक हैं। 1950 से 1986 तक 12 जज फैजाबाद जिला कोर्ट आए, मगर किसी ने भी इस मामले पर कोई फैसला नहीं सुनाया। आखिर 1 फरवरी 1986 को एक अधिवक्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन जज के.एम. पांडे ने ताला खोलने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अपने फैसले में के.एम. पांडे ने पुलिस कप्तान और डीएम से जल्द ताला खोलने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का ताला खोला गया और वहां हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला। हालांकि इस फैसले का विरोध करते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड और बाबरी मस्जिद मामले के मुख्य मुद्दइयों ने हाई कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया। 1986 के बाद अयोध्या का मुद्दा सरयू की अशांति का सबसे बड़ा कारण बन गया। या यूं कहें 1986 के बाद सरयू की लहरें कभी शांत नहीं हुई। 1989 की शुरुआत से ही लगने लगा था कि यह साल अयोध्या के लिए कुछ और सोच कर आया है। 1989 ने अयोध्या मुद्दे को पूरी तरह बदल कर रख दिया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक उथल पुथल में अयोध्या केंद्र पर थी। जून 1989 तक बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक समर्थन देना शुरू कर दिया था। राजनीतिक विरोधी कांग्रेस को परास्त करने के लिए बीजेपी ने वीएचपी के साथ मिलकर मंदिर अभियान को आगे बढ़ाया। बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंदिर निर्माण के समर्थन में आगे आने लगे। यहाँ पर अयोध्या में हमने जो संकल्प किया है वो तो यही किया है कि जहाँ पर आज मंदिर है, मूर्ति रखी है जन्म स्थान पर, उसी को एक भव्य आकार देंगे, राम के जन्म स्थान के अनुरूप एक मंदिर बनाएंगे। मंदिर मुद्दे पर बीजेपी को जन समर्थन हासिल होता देख राजीव गांधी घबरा गए। आगामी चुनाव में कांग्रेस को हार से संकट से दूर करने के लिए राजीव गांधी ने अपना चुनावी अभियान फैजाबाद से शुरू किया। ये पहला मौका था जब राजीव गांधी ने अपने भाषण में राम राज्य का जिक्र किया। और बात मैं कहना चाहता था, वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर थी। बहुत गलत फहमियाँ फैलाई हैं, बहुत झूठ बातें फैलाई हैं, कुछ यहाँ पे अफवाहें चलाई गई हैं, कुछ विदेशी नेतागण ने कहा है, कुछ विदेशी रेडियो ने कहा है। लेकिन सच बात यह है कि जो बाबरी मस्जिद की ज़मीन है उस पे कुछ नहीं करा गया है। कांग्रेस की सरकार बिल्कुल अदालत की लकीर पर चल के चली है।
सरयू के तट पर राजीव गांधी का भाषण उन दिनों सुर्खियों में तो रहा, मगर उनका भाषण वो जन समर्थन हासिल नहीं कर पाया जिससे जीत पक्की की जा सके। राम मंदिर को लेकर लगातार बन रहे राजनीतिक दबाव के चलते नवंबर 1989 में राजीव गांधी सरकार ने वीएचपी को विवादित स्थल के पास मंदिर का शिलान्यास करने की इजाजत दे दी। 9 नवंबर 1989 को हजारों राम भक्तों ने विवादित स्थल के पास शिलान्यास किया। बड़े बड़े साधु संतों के बीच 35 साल के दलित युवक कामेश्वर चौपाल से नींव की पहली ईंट रखवाई गई। इस शिलान्यास के बाद बीजेपी और वीएचपी ने राम मंदिर आंदोलन को और तेज कर दिया। अगले ही दिन 10 और 11 नवंबर 1989 के दिन सैकड़ों साधु संतों ने इसी सरयू तट से कार सेवा का ऐलान किया था। सैकड़ों साधु संत कुदाल और फावड़ा लेकर कार सेवा करने के लिए निकले थे, लेकिन कहीं उस वक्त का माहौल न खराब हो जाए, इसको लेकर तत्कालीन जिलाधिकारी ने मंदिर निर्माण के लिए मना कर दिया। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। मंदिर के प्रति जन आस्था देखकर बीजेपी ने राम मंदिर अभियान में अपनी राजनीतिक इच्छाओं को तलाशा। मंदिर शिलान्यास के 9 महीने बाद ही बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकालकर मंदिर मुद्दे को नया मोड़ दे दिया। साल 1989 में हुए शिलान्यास के बाद सरयू का साफ पानी गाढ़े लाल रंग में तब्दील हो गया। क्योंकि इतिहास के पन्ने खंगाले तो अयोध्या को रक्त रंजित करने वाले घटनाक्रम 1989 के बाद ही पनपे। शिलान्यास के वक्त विश्व हिंदू परिषद के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। 1989 में हुई आम चुनाव में पहली बार बीजेपी 2 से सीधा 85 सीटों तक पहुंच गई। बीजेपी के आला कमान समझ चुके थे कि अगर दिल्ली में कांग्रेस की राजनीतिक धारा शांत करनी है तो उसे सरयू की धारा में उतरना ही होगा। इतिहास के पन्ने खंगालें तो अयोध्या की पहचान हार्डकोर हिंदुत्व से 1989 के बाद हुई। संतों के आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताकर लाल कृष्ण आडवाणी 1990 में सोमनाथ से रथ पर सवार होकर अयोध्या के लिए निकले। दूसरी ओर 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार्यसेवा की तारीख तय की गई। इस कार्यसेवा में लाखों साधु संतों को बुलाया गया। मंदिर निर्माण की मांग तेज होती देख रथ यात्रा को बिहार में ही रोक लिया गया, लेकिन तब तक अयोध्या में इतनी बड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी कि उन्हें काबू में नहीं किया जा सकता था। अयोध्या में हालात बिगड़े ना और विवादित ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए तत्कालीन सरकार में विवादित ढांचे की सख्त घेराबंदी कर दी गई। दूसरी ओर लाखों की तादाद में पहुंचे कार्यसेवक जब सरयू घाट से विवादित स्थल की ओर बढ़े तो उन्हें रास्ते में रोका गया। रोक के बावजूद कार्यसेवकों ने विवादित स्थल पर राम ध्वजा स्थापित की। इस कार्यसेवा में पुलिस और साधु संतों के बीच संघर्ष हुआ। विवादित स्थल के आसपास से भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें कई साधु संत मारे गए और कार्यसेवा रद्द कर दी गई। ये पहली बार था जब सरयू के रंग साधु संतों के लहू से लाल हुआ था। रक्त रंजित जब यहाँ पर हमारे स्वार्थी नेताओं ने यहाँ उस पूरे पुल के ऊपर और गोली चलाया। गोली चलाने के बाद में इधर से उधर से दोनों लोगों से गोली चली और उसी सरयू में जब गिरे तो जितने भी रक्त गोली से निकले और जो उसके बाद गिरे, ये रक्त जो है ये 90 का हम लोगों ने भी देखा है और उसके पहले कितना रक्त रंजित हुआ था उसको कहा नहीं जा सकता। एक अनुभव है और एक इतिहास है। तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार में साधु संतों पर हुए अत्याचार का असर 1991 में हुए चुनाव पर हुआ। इस चुनाव में बीजेपी ने जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई तो पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेने के बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचा। कल्याण सिंह की सरकार के दौरान विवादित ढांचे को गिराने का शोर तेजी से उठने लगा। इस शोर से मस्जिद को कोई नुकसान न हो जाए, इसलिए कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर मस्जिद की सुरक्षा का वादा किया। इस हल्फनामे के बाद विश्व हिंदू परिषद को सांकेतिक कार्यसेवा की अनुमति दी गई। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और फिर वो तारीख भी आ गई जब कार्यसेवकों ने विवादित ढांचे को
ध्वस्त कर दिया। सरयू की ये लहरें वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब हजारों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढाया जा रहा था और यह दृश्य देखकर उफनी लहरें थम सी गई थीं। सरयू का पानी मानो स्थिर सा हो गया था, क्योंकि सरयू ने यह कभी नहीं सोचा था कि उसे यह दिन भी देखने को मिलेगा। हजारों लोग बेघर हो रहे थे, लोगों की जानें जा रही थी, देश भर में दंगा हो रहा था और शांत सरयू ये सब देख रही थी। 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद अयोध्या विश्व पटल पर भी उभरने लगी। विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद 6 दिसंबर की शाम ही मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 25 साल बाद अयोध्या में दिवाली। 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद पूरे देश में सन्नाटा पसर गया। मानो ऐसा लग रहा था वक्त रुक गया हो। 7 दिसंबर का दिन आम आदमी से लेकर नेताओं तक सब पर भारी रहने वाला था। 7 दिसंबर की सुबह देश में ऐसी शांति छाई हुई थी जो शायद तूफान से पहले की हो। 7 दिसंबर के बाद दो पक्ष एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। अयोध्या दंगों की आग में धधक रही थी। लूटपाट, खून खराबे से पूरा शहर नहा रहा था। धीरे धीरे यह आग देश के पूरे हिस्से में जा फैली। ऐसा लग रहा था मानो इंसान इंसान के खून का प्यासा हो। खूनी खेल के बाद धीरे धीरे जिंदगी फिर पटरी पर लौटी और फिर आया साल 2010। अयोध्या मसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने 3 हिस्सों में विवादित जमीन को बांटा, लेकिन तीनों पक्ष कोर्ट के इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामला लंबे वक्त तक लंबित रहा। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई सरकारें बदलती रहीं और सरयू में धारा बहती रही। 1992 से लेकर 2017 तक सरयू नदी अपनी धारा बहती रही, लेकिन जब लखनऊ में योगी सरकार आई तो मानो सरयू नदी का स्वरूप ही बदल गया। 2017 की दिवाली के बाद मानो सरयू नदी के लिए एक नया सवेरा बन के आया हो। सरयू के किनारे बसे घर, मकान, मठ, मंदिर ऐसे सजे जैसे त्रेता में भगवान राम की अयोध्या में वापसी हुई हो। साल 2017 में जब योगी सरकार आई तो खून खराबा देखने वाली अयोध्या का स्वरूप बदला। अयोध्या के जख्मों पर मरहम लगाते हुए सरकार ने दीपोत्सव की शुरुआत की। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे। 2017 में लंबे वक्त बाद अयोध्या फिर से जगमग हुई। टाट से बाहर आए रामलला। 2019 का दीपोत्सव बेहद खास रहा, क्योंकि दीपोत्सव के कुछ दिन बाद ही अयोध्या नगरी पर निर्णायक फैसला आना था। करीब 40 दिन की लगातार सुनवाई के बाद 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ तो टाट में विराजमान रामलला को भी टाट से मुक्ति मिली। 27 साल बाद भगवान राम सिंहासन पर विराजमान हुए। 27 साल से अपने प्रभु श्री राम को टाट में देखती आ रही सरयू नदी का इंतजार 25 मार्च 2020 को खत्म हुआ। 25 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने रामलला को टेंट से निकालकर अपनी गोद में बैठाकर ले गए और अस्थायी मंदिर पे रजत के सिंहासन पर विराजमान कराया। युगों युगों बाद वो क्षण होगा जब सरयू नदी ने अपने प्रभु श्री राम को कलयुग में सिंहासन पर विराजते देखा होगा। आ गई शुभ घड़ी। सीएम योगी ने अस्थायी मंदिर में रामलला को स्थापित किया। इस शुभ घड़ी के बाद अब हर किसी को इंतजार उस शुभ मुहूर्त का था जब रामलला के भव्य मंदिर में पहली ईंट रखी जाएगी। तारीखों की रस्साकशी में उस तारीख का भी ऐलान हो गया जब सरयू के किनारे भगवान राम के मंदिर का निर्माण फिर से शुरू होगा। अब सरयू नदी भाव विभोर से अभिभूत होकर वो पल भी देखेगी जब श्री राम का भव्य और अद्भुत मंदिर का निर्माण का शिलान्यास होगा। सरयू के साथ साथ ये पूरे देश के लिए भावुक पल होगा, क्योंकि सदियों बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का निर्माण का कामकाज का आरंभ जो होने जा रहा है। मंदिर टूटने से लेकर मंदिर बनने तक के सफर में जो आज भी जिंदा है वो बस सरयू ही है।